बहुत बार ऐसा होता है कि जैसे बच्चियां पैदा होती है तो वो पॉटी करती रहती है। पॉटी का रास्ता नॉर्मल जगह पे नहीं होता है, ये थोड़ा अलग हटके होता है। कभी कभी तो बच्चेदानी के रास्ते में होता है, कभी कभी बच्चेदानी के रास्ते के बाहर होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चेदानी का रास्ता, पॉटी का रास्ता और पेशाब का रास्ता तीनों एक साथ होता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे को पॉटी का रास्ता है ही नहीं, कहीं से भी पॉटी नहीं निकल रहा है। आज हम बात कर रहे हैं जो लड़कियों में एनोरेक्टल मालफॉर्मेशन है, या मतलब पॉटी का रास्ता नहीं है, या पॉटी के रास्ते में जो दिक्कत है उसके बारे में। मैंने पिछली वीडियो में बात किया था कि लड़कों में कैसा हो सकता है पॉटी का रास्ता, उसमें सर्जरी में कितना इमरजेंसी है कराना, कितना इमरजेंसी नहीं है। आज लड़कियों में बात कर रहे हैं कि इसमें किस कंडीशन में बहुत ज्यादा इमरजेंसी है और किस कंडीशन में हम वेट कर सकते हैं, किस कंडीशन में हम लेट करके करा सकते हैं। अपने लेवल से आप चेक करके देखिएगा अपनी बच्चियों में। कभी हर बार ऐसा होता है कि जब लड़के होते हैं तो थोड़ा बहुत तो चेक करते हैं, लड़कियों में कभी नहीं चेक करते हैं लोग कि पॉटी का रास्ता, पेशाब का रास्ता किस जगह पे है, कहाँ पे है। तो आज से हम ये अहद करें, हम कसम खाएं कि नहीं, लड़का हो या लड़की हो, अगर पैदा होगा तो एक्सटर्नल जो सारी चीजें दिखती है, पाँव है, हाथ है, नाक है, मुंह है, कान है, पीठ है, पॉटी का रास्ता है, पेशाब का रास्ता, सबको एक बार हम थोड़ा चेक करेंगे कि कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर दिक्कत होता है एक्सटर्नली कुछ, तो आपको अपने एरिया के बच्चे के सर्जन से मिलना है। बच्चे के सर्जन आपको इसके बारे में एडवाइस करेंगे। इंटरनल चीजें जो गड़बड़ रहती है ऑब्वियसली आपको नहीं समझ में आएगा, तो आप जो फिजिशियन है उनके पास जाते हैं। पहले आप फिजिशियन और सर्जन से मिल सकते हैं अपने एरिया में, जो भी आपको नजदीकी अस्पताल में अवेलेबल हो, इंटरनल ऑर्गन में दिक्कत की वजह से। एक्सटर्नल में जो चीज दिख रही है उसके लिए आपको सर्जन से ही मिलना है। कितनी जल्दी मिलना है ये डिफरेंट डिफरेंट बीमारी में डिफरेंट डिफरेंट डेट रहता है। जैसे आपको बताया कि लड़कियों में जो पॉटी के रास्ते का दिक्कत रहता है कि पॉटी का रास्ता जगह पे नहीं है, जिसमें नहीं रहता है, एकदम दिख ही नहीं रहा है या पॉटी भी नहीं निकल रहा है, उसमें आपको तो इमरजेंसी में सर्जन से मिलना है, क्योंकि उसमें इमरजेंसी में सर्जरी की जरूरत पड़ती है। या तो कोलोस्टोमी करेंगे या नीचे से एक ही बार में सर्जरी करेंगे। जिस कंडीशन में पॉटी निकल रहा है, मान लीजिए कभी ऐसा हो रहा है कि होल है पॉटी के रास्ते का लेकिन वो सही जगह पे नहीं है, तो पॉटी तो करेगा बच्चा, लेकिन जैसे स्टूल टाइट होगा उसका पॉटी बंद हो जाएगा करना। तो उसमें आपको डॉक्टर से मिल लेना है, डॉक्टर आपको जैसे समझाएंगे वैसे फॉलो करना है। दूसरा एक कंडीशन है कि जैसे पॉटी का रास्ता बच्चेदानी के रास्ते में ही घुसा हुआ रहता है, वहां भी बच्चा पॉटी करेगा। आप अगर ध्यान से देखेंगे उसको तो आपको समझ में आएगा कि बच्चे का पॉटी का रास्ता और बच्चेदानी का रास्ता एक ही है। डॉक्टर के पास जाएंगे, वो चेक करके देखेंगे तो देखेंगे कि दोनों अंदर में है, जिसको रेक्टोवेस्टिबुलर फिस्टुला या रेक्टोवेजाइनल फिस्टुला बोलते हैं। तो उस कंडीशन में हमको सर्जन से मिलना है। सर्जन हमको एडवाइस करेंगे कि नहीं, कुछ दिन जो है बच्चे को अभी हमको रेक्टल वॉश पे रखना है, उसके बाद हम डिफिनेटिव सर्जरी करेंगे, सिंगल स्टेज की सर्जरी करेंगे, थोड़ा रुक के करते हैं उसमें सर्जरी। कई बार ऐसा होता है कि तीनों चीज, बच्चेदानी का रास्ता हो, पॉटी का रास्ता हो, पेशाब का रास्ता हो, तीनों साथ होता है, उसमें हमको पैखाना का रास्ता अलग से बनाना होता है, वो एक इमरजेंसी कंडीशन है। तो बच्चों में ये सारी चीजें देखेंगे। मेल में जो चीजें हैं वो फीमेल में भी हो सकती है, जो एसोसिएटेड प्रॉब्लम है, जिसको मैंने बोला कि वेक्ट्रल या वेक्ट्रल एच प्रॉब्लम हो सकता है, मतलब वर्टिब्रल एनोमली हो सकता है, कार्डियोथोरेसिक हो सकता है, ओसोफेजियल एट्रेसिया हो सकता है, इंटेस्टाइनल एट्रेसिया हो सकता है, और भी बहुत सारी चीजें हो सकती है, या हाइड्रोकेफलस भी हो सकता है, बहुत सारी चीजें हो सकती है। तो वो सारी चीजें डॉक्टर आपको चेक करेंगे। प्रीवियस वीडियो में जो बताया था कि जो जो इन्वेस्टिगेशन कराएंगे, सेम इन्वेस्टिगेशन इसमें भी कराएंगे और अकॉर्डिंगली आपके पेशेंट को ट्रीटमेंट देंगे। अच्छी बात यह है कि इसमें मोस्टली लो टाइप एनोरेक्टल मालफॉर्मेशन होता है, जिसका रिजल्ट बहुत अच्छा होता है। लेकिन खराब बात यह है कि कभी गार्जियन टाइम पे डॉक्टर के पास नहीं पहुंचते हैं, बहुत लेट से पहुंचते हैं, 2 साल 3 साल 4 साल की एज पे पहुंचते हैं। उस एज पे नहीं पहुंचना है, कम एज पे बच्चे की सर्जरी करा लेनी है। आपके समाज में बहुत सारे बच्चे होंगे, बच्चियां हैं मेनली, जिनको पैखाना का रास्ता सही जगह पे नहीं है, तो लोग बताने से डरते हैं। ये एक सोशल स्टिग्मा है कि पता नहीं बच्ची बड़ी होगी तो शादी नहीं होगा, तो बताने से डरते हैं। आप ये वीडियो देखिए, आप लोगों में सर्कुलेट कीजिए, वो खुद सुनेंगे और खुद एहसास होगा उनको कि हाँ हमारी बच्ची को है, या चेक करेंगे कि हमारे जो आने वाला जनरेशन है, मतलब जो बच्चा है
उसका पॉटी का रास्ता सही जगह पे नहीं है या है, तो वो अपने कंसर्न डॉक्टर से मिलेंगे, बात करेंगे उनसे और वो प्रॉपर गाइडेंस करेंगे कि क्या करना है, नहीं करना है। तो थैंक यू।